कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक मंच है और पूरी दुनिया आपके सामने बैठी है। आप दिल से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन अंदर एक डर है। क्या लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो? हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल कहता है कि आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग डराता है कि लोग क्या कहेंगे। यही वह जगह है जहां डेयरिंग ग्रेटली शुरू होता है। इसका मतलब है पूरी हिम्मत के साथ उस डर के बावजूद आगे बढ़ना, खुद को पूरी तरह सामने लाना, भले ही रिजल्ट तय न हो। जब हम खुलकर अपने मन की बात रखते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और यह मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब हम सच में जिंदा महसूस करते हैं। पर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी, कमजोरी दिखाना या अंदर की सच्चाई जाहिर करना, एक कमजोरी है। लेकिन इस किताब की लेखिका ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि यह कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि साहस वही है जहां डर हो। अगर डर ही ना हो तो हिम्मत कैसी? वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप अपना दिल खोलते हैं, असली खुद को दुनिया के सामने रखते हैं और फिर भी विश्वास करते हैं कि आप प्यार और सम्मान के लायक हैं। चाहे वो प्यार हो, काम की दुनिया हो, बच्चों की परवरिश हो या कोई लीडरशिप रोल, हर जगह वल्नरेबिलिटी आपको गहराई से जुड़ने की ताकत देती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप सिर्फ बातें नहीं समझेंगे, आप अपने अंदर एक क्रांति महसूस करेंगे। आप जान पाएंगे कि जिन चीजों से आप डरते रहे वही आपकी असली शक्ति है। ये किताब आपको ये सिखाएगी कि जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं, बिना परफेक्ट बने, बिना दिखावा किए, तब आप दुनिया में असल बदलाव लाने लगते हैं। आपको यह एहसास होगा कि हिम्मत का मतलब सुपर हीरो बनना नहीं, बल्कि अपने सच के साथ खड़ा होना है, इवन जब आप कांप रहे हों। यह किताब एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां आप दिखावा नहीं करते, जहां आप अपने दर्द और डर को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं, अपनाते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिल की आवाज सुनना चाहता है, लेकिन समाज की आवाजें उसे रोकती हैं। यह उनके लिए है जो सच में जीना चाहते हैं, न कि बस एक रोल निभाना। तो अगर आपके अंदर कहीं भी यह सवाल है कि क्या मैं काफी अच्छा हूं, क्या मैं खुद को जैसे हूं वैसे पेश कर सकता हूं, तो यह किताब आपके लिए है। क्योंकि डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है डर के बावजूद खड़ा होना, खुद पर यकीन करना और दुनिया को दिखाना कि आप भी मंच के लायक हैं। क्योंकि असली बहादुर वही होते हैं जो मैदान में उतरते हैं, चाहे चोट लगे या तालियां न मिलें। चैप्टर 1, द वल्नरेबिलिटी मिथ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा? कभी दिल टूटा हो और आप चाहते हो कि कोई आपका दर्द समझे, पर फिर भी आप मुस्कुरा देते हैं क्योंकि कमजोर दिखना मना है? तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाएं छुपा लो, आंसू दबा लो, दर्द मत दिखाओ। अगर तुम रोए, टूटे या मदद मांगी तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो सबसे बड़ी बहादुरी है। जरा सोचिए, किसी से आई लव यू कहना बिना ये जाने कि वो क्या जवाब देगा। किसी इंटरव्यू में खुद को वैसे पेश करना जैसे आप हैं, बिना दिखावा किए। किसी दोस्त या परिवार के सामने अपने गहरे दर्द को शेयर करना जब आप अंदर से टूटे हों, या किसी स्टेज पर जाकर अपनी सच्चाई बोलना ये जानते हुए कि सब आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। क्या ये कमजोरी है या जबरदस्त हिम्मत? हमारा समाज बचपन से हमें एक आर्मर पहनना सिखाता है, एक नकली परत, जिससे हम दूसरों को अपनी सच्चाई न दिखाएं। लड़कों से कहा जाता है मर्द बनो, मत रो। लड़कियों से कहा जाता है बहुत भावुक मत बनो, वरना लोग फायदा उठाएंगे। और धीरे धीरे हम ये मान लेते हैं कि सच्चे इमोशंस को छिपाना ही सुरक्षा है। पर असल में होता यह है कि हम कनेक्शन खो देते हैं, अपने आप से, अपने रिश्तों से और उस इंसान से जो हम सच में हैं। ब्रेने ब्राउन के रिसर्च के अनुसार वल्नरेबिलिटी ही वो रास्ता है जो हमें कनेक्शन, प्यार, क्रिएटिविटी
और लीडरशिप की तरफ ले जाता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है खुद को वैसे दिखाना जैसे आप सच में हैं, बिना किसी मास्क के। वल्नरेबिलिटी का मतलब है ये स्वीकार करना कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्यार और सम्मान के लायक हूं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है ये कहना कि मुझे मदद चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे चोट लगी है, बिना शर्म के। अब आप सोच रहे होंगे, पर ऐसा करने से क्या होगा? तो सुनिए, इसी से बदलाव शुरू होता है। जब आप खुलते हैं तो दूसरे लोग भी खुलते हैं। जब आप अपनी इंसानियत दिखाते हैं तो सामने वाला भी जुड़ता है। और यही कनेक्शन इस टूटे हुए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किताब हमें एक नया रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जहां हम अपनी वल्नरेबिलिटी को सेलिब्रेट करें, ना कि छुपाएं। जहां हम कह सकें, हां मैं डरता हूं लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूं। हां मुझे चोट लगी है लेकिन मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं। हां मुझे सब कुछ नहीं पता लेकिन मैं सीखने को तैयार हूं। तो अगली बार जब आप कुछ कहने से डरें, जब आप अपने अंदर की सच्चाई से भागें, तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जी रहा हूं या बस दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग सच में जीते हैं, जो असली जिंदगी जीते हैं, वो डरते हैं लेकिन फिर भी डेयर ग्रेटली करते हैं। चैप्टर 2, द कल्चर ऑफ नेवर इनफ। दोस्तों, जिंदगी में अगर हमसे कोई सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी हो तो वो है कभी पूरा ना होना, या अंग्रेजी में कहें तो द कल्चर ऑफ नेवर इनफ। ये वह मानसिकता है जो हमें हमेशा अंदर से खाली, अधूरा और असंतुष्ट महसूस कराती है। मानो हमारी जिंदगी एक ऐसी दौड़ हो जिसमें मंजिल कभी ना दिखे और हम हमेशा पीछे रह जाएं। हम क्यों फंसे रहते हैं इस भावना में? ये स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच हमारी जिंदगी के हर हिस्से को छू जाती है, चाहे वो हमारे काम हो, रिश्ते हों या खुद से जुड़ी हमारी सोच। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं, अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं, और ये डर हमारे दिल में बैठ जाता है कि मैं कभी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगा। इस कमी की भावना के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुलना, कंपैरिजन। सोचिए, जब भी हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, हम अपनी खासियत को भूल जाते हैं। वो इतना अच्छा दिखता है, वो इतनी कामयाब है, मेरा क्या? ये सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। तुलना का खेल हमें हमारे ही जज्बातों का दुश्मन बना देता है। पर हकीकत में ये तुलना हमसे हमारी खुशियां छीन लेती है और हमें अकेलेपन की तरफ धकेलती है। 2, पूर्णता की चाह, परफेक्शनिज्म। हम सब चाहते हैं कि हम बेहतरीन हों, पर जब ये चाह हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए जंजीर बन जाती है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं असफल हूं। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें डराती है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर दोस्तों, याद रखिए, गलती करने में ही तो सीख है और असफलता में ही तो असली जीत छुपी होती है। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। डर ऐसा जहर है जो हमारे सपनों को मार देता है। डर की वजह से हम नई चीजें करने से कतराते हैं, अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता हमारे लिए एक सीढ़ी है? असफलता के बिना सफलता का कोई मजा नहीं। डर को हटाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। कमी की भावना से जुड़ा सबसे बड़ा दर्द है शर्म और अलगाव। जब हम खुद को काफी नहीं समझते तो अंदर से हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये शर्म हमें दूसरों से दूर कर देती है। हम छुपने लगते हैं, अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं और अंत में हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं। यह भावना हम सब में कहीं ना कहीं है। अब सवाल यह है कि हम इस कमी की मानसिकता से कैसे बाहर आएं? सबसे पहले अपनी तुलना की आदत को छोड़ें। हर इंसान की कहानी अलग होती है और आपकी कहानी भी अनोखी है। खुद से प्यार करें, खुद की काबिलियत को पहचानें। दूसरे, पूर्णता की चाह को कम करें। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ें और प्रोग्रेस पर ध्यान दें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। तीसरे, असफलता को गले लगाएं, डर को अपनी ऊर्जा न बनने दें। याद रखें, असफलता आपके मजबूत बनने की नींव है।
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से दयालु बने। खुद को क्षमा करें और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कभी पर्याप्त नहीं होना की भावना हमारे सोच और दिल दोनों पर हावी हो सकती है, लेकिन जो लोग इस जाल से बाहर निकलते हैं वही असली फ्रीडम पाते हैं। आप भी उस फ्रीडम को पा सकते हैं, बस शुरुआत खुद से प्यार करने से होती है। तो चलिए आज से इस कमी की मानसिकता को चुनौती दें और अपने अंदर के असली दमखम को जगाएं, क्योंकि आप कभी भी अपर्याप्त नहीं हैं, आप हमेशा काफी हैं। चैप्टर 3, शेम, द साइलेंट किलर ऑफ करेज। दोस्तों, जब हम शर्म की बात करते हैं तो शायद आपको लगे ये एक मामूली भावना है, लेकिन ये इतनी खतरनाक होती है कि ये हमारे दिल और दिमाग में चुपके से ऐसी दीवारें बना देती हैं जो हमें हमारे सपनों, हमारे बोलने और हमारे जीने से रोकती हैं। शर्म एक साइलेंट किलर है, यानी एक खामोश हत्यारा जो हमारे अंदर का साहस चुपके से मार देता है। तो शर्म होती क्या है? शर्म वह भावना है जो हमें बताती है कि हम अपर्याप्त, गलत या कमजोर हैं। यह हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम किसी काले जाल में फंसे हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो। जब हम अपनी कमियों, गलतियों या असफलताओं को छुपाने लगते हैं तो यही शर्म हमारे अंदर गहराती चली जाती है। बहुत लोग शर्म को अपराध बोध से मिलाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। गिल्ट यानी अपराध बोध तब होता है जब हम जानते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है और हमें उसकी सजा महसूस होती है। ये भावना हमें सुधारने की ताकत देती है, लेकिन शर्म का असर ज्यादा गहरा और खतरनाक होता है। ये हमें खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर देती है। हमें खुद को गलत समझने लगती है, न कि सिर्फ किसी काम को। इसलिए शर्म हमें गिराने वाली होती है, जबकि गिल्ट हमें सुधारने वाली। शर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है बात न करना, छुपाना और चुप रहना। जब हम अपनी असफलताओं या कमजोरियों को दूसरों से छुपाते हैं तो शर्म और भी गहरी होती जाती है। ये चुप्पी हमारे अंदर अकेलापन पैदा करती है और हम अपनी परेशानियों में फंसे रहते हैं। जब हम खुलकर बात करते हैं तो शर्म का जादू टूटता है, पर डर और शर्म के कारण हम अक्सर चुप रह जाते हैं और यही चुप्पी हमारी ताकत को छीन लेती है। ये हमें कमजोर बनाती है और हमारे अंदर डर की दीवारें खड़ी कर देती हैं। शर्म कैसे खिलती है? पूर्णता, जजमेंट और चुप्पी में पूर्णता, परफेक्शनिज्म। शर्म का सबसे बड़ा बगीचा है पूर्णता की चाह। जब हम खुद से यह उम्मीद रखते हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, तो जैसे ही हम असफल होते हैं या गलती करते हैं, शर्म हमारे अंदर दस्तक देती है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, इसलिए मैं लायक नहीं। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जजमेंट। हम खुद को और दूसरों को जज करते हैं। दूसरों की निगाहों का डर, उनकी बातें और उनकी राय हमें घुटन में डालती है। जब हम जजमेंट के डर से अपनी असली पहचान छुपाने लगते हैं तो शर्म और गहरी होती है। चुप्पी, साइलेंस। जैसा कि पहले बताया, चुप रहना शर्म को बढ़ावा देता है। अपनी भावनाओं को छुपाना, अपनी असफलताओं को दबाना, यह सब शर्म को पोषित करता है। शर्म का इलाज क्या है? खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करें। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आत्मदया, सेल्फ कंपैशन अपनाएं। खुद को दोष देने की बजाय अपने आप को समझें और प्यार करें। पूर्णता की मांग को छोड़ें। याद रखें, असफलता और गलतियां आपकी इंसानियत हैं, इन्हें अपनाएं। सकारात्मक जुड़ाव बढ़ाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको स्वीकारते हैं, जज नहीं करते। दोस्तों, शर्म एक चुपके से काम करने वाला दुश्मन है जो आपके सपनों को खत्म कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इससे हार जाएं। आप इस शर्म को मात दे सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलते हैं तो असली साहस जन्म लेता है। तो आज से शर्म को चुपचाप मार डालो और अपनी आवाज बुलंद करो। याद रखिए, साहस तभी है जब आप डर के बावजूद खड़े हों, और शर्म वो सिर्फ एक भ्रम है जो आपको रोकने की कोशिश करता है। आपका साहस आपकी असली ताकत है। शर्म को मात दो और अपनी जिंदगी को उड़ान दो। चैप्टर 4, बिल्डिंग शेम रेजिलियंस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो हर इंसान में होनी चाहिए, शर्म से लड़ने की ताकत। हां, शर्म।
वो एहसास जो कई बार हमें रोक देता है, दबा देता है और हमारे सपनों के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शर्म हमें तोड़ नहीं सकती। अगर हम उसे पहचानना सीख जाएं, उसे अपनाएं और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजें। सबसे पहला कदम है शर्म को नाम देना। क्या आपको पता है, जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो हम उसका डर कम कर देते हैं। जैसे अगर हम डर को डर कहते हैं तो वह हमारे ऊपर से अपना जादू खो देता है। बिल्कुल उसी तरह शर्म भी जब हम उसे पहचानते हैं तो वह हमें कमजोर नहीं कर पाती। हम सबको शर्म महसूस होती है, चाहे हम छोटे हों या बड़े, अमीर हों या गरीब। शर्म एक इंसानी भावना है जो हमें बताती है कि हमने कोई गलती की है या हम अपने आप को दूसरों के सामने छोटा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसे छुपाना या दबाना, यही सबसे बड़ी गलती है। शर्म को सामान्य बनाना यानी स्वीकार करना कि यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। जब हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, तो शर्म खुद ब खुद कम होने लगती है। तो चलिए आज से शर्म को छुपाने की बजाय उसका नाम दें और उसे महसूस करें, ताकि हम उस पर काबू पा सकें। शर्म के बाद जो सबसे जरूरी हथियार है वह है सहानुभूति और आत्मदया। जब भी हमें शर्म महसूस हो तो अपने आप से बोलिए, मैं इंसान हूं, गलती करना मेरी फितरत है, मैं अपने लिए प्यार और दया दिखाऊंगा। अपने आप से कठोर न बने। सोचिए, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त शर्म महसूस कर रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? जरूर आप उसे समझाएंगे, उसके दिल को सहलाएंगे और उसे उठने का हौसला देंगे। तो फिर अपने आप के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। सहानुभूति से दिल बड़ा होता है और आत्मदया से मन मजबूत होता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। जब हम खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तो शर्म खुद ब खुद पीछे हट जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब शर्म लगे तो हम कैसे उठें? जवाब है, उठो, झुको मत और आगे बढ़ो। जब शर्म लगे तो सबसे पहले गहरी सांस लें, अपने मन को संभालें। याद रखें कि यह एक एहसास है, आपके पूरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं। फिर अपने आप से पूछें, क्या यह सच है? क्या मुझे सच में इतनी शर्म महसूस करनी चाहिए? फिर अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करें। आप सोच सकते हैं कि लोग आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपनी शर्म को साझा करते हैं तो आप दूसरों के दिलों में भी उम्मीद जगाते हैं। यह आपको अकेला महसूस होने से बचाता है। इसके बाद एक्शन लें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन उठें और अपनी ताकत दिखाएं। याद रखें, शर्म का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह आपके संघर्ष की शुरुआत है। जो लोग उठकर शर्म से लड़ते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। दोस्तों, शर्म कोई सजा नहीं, बल्कि एक चुनौती है। इसे स्वीकार करें, अपने आप से दया करें और उठें। आपकी ये ताकत आपको जीवन में अनगिनत सफलताएं दिलाएगी। याद रखें, शर्म से लड़ना है तो उसे नाम दो, सहानुभूति से अपनाओ और उठो जैसे तूफान के बाद नया सूरज निकलता है। तो चलिए इस सफर में साथ चलें और अपनी शर्म को परास्त करें। आपकी कहानी अभी बाकी है और वह कहानी जीत की होगी। चैप्टर 5, द वल्नरेबिलिटी करेज कनेक्शन। दोस्तों, सुनिए ये बात, असली साहस तभी आता है जब हम कमजोर होने का डर छोड़ देते हैं। हां, आपने सही सुना, बिना वल्नरेबिलिटी के कोई करेज नहीं होती। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियां दिखाएंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि सही हिम्मत तो अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और सामने लाने में होती है। जब कोई नेता, कोई माता पिता या कोई साथी अपने दिल की बातें खुले मन से कहता है, तब वही रिश्ते मजबूत बनते हैं, वही भरोसा बनता है। अगर आप अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने असली एहसास छुपाएंगे तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब आप खुलकर सामने आते हैं तब लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। सोचिए, छोटे छोटे वो पल जब हमें बड़ा साहस दिखाना पड़ता है, जैसे किसी से माफी मांगना, अपने दिल की बात बताना या फिर किसी को सच बताना जो सुनना आसान नहीं होता। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनमें असली हिम्मत छुपी होती है और यही छोटे छोटे कदम हमें बड़ा इंसान बनाते हैं।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे बड़े नेता भी अपने सामने कमजोरियां यूं दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कमजोरी दिखाने में ताकत होती है। और जो लोग अपनी असली जिंदगी, अपनी असली भावनाएं छुपाते हैं, वो दूसरों से दूरी बनाते हैं, उनके दिलों में जगह नहीं बना पाते। अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, पेरेंटिंग हो या रिलेशनशिप, तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। अपनी कमजोरियों को अपनाइए, उन्हें छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसी में आपके रिश्तों की असली ताकत है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो याद रखिए, ये वो पल है जब आप असली साहस दिखा रहे हैं। यही वो पल है जो आपको दूसरों से अलग और खास बनाता है। यही वो पल है जो आपके अंदर की छुपी हुई ताकत को जगाता है। तो चलिए, आज से हम अपनी कमजोरियों को डरने की जगह अपनाएंगे, खुलकर सामने आएंगे और दिखाएंगे कि असली बहादुरी का मतलब है दिल खोलकर जीना, क्योंकि बिना वल्नरेबिलिटी के कोई करेज नहीं होती। चैप्टर 6, होल हार्टेड लिविंग। क्या आप जानते हैं कि असली खुशी और असली जिंदगी जीने का मतलब है अपनी गलतियों और अपूर्णताओं को गले लगाना? हाँ, सही सुना आपने। हम अक्सर परफेक्ट बनने की कोशिश में अपनी असली खुशी खो देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक भ्रम है। होल हार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से जीना मतलब है अपने आप को वैसे ही अपनाना जैसे आप हैं, अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी अनकही कहानियों के साथ। ये कोई आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे सच्चे मायने में खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसे अपनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी असली पहचान को पहचानना। मतलब वो नकाब जो हम समाज के दबाव में पहन लेते हैं, उसे उतार देना। जब आप अपनी असली पहचान को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, बल्कि अपने आप को इतना कीमती समझते हैं कि कोई भी बाहरी राय आपको हिला नहीं सकती। और यही बात हमें सिखाती है आत्म मूल्य या सेल्फ वर्थ की। जब आपका आत्म मूल्य मजबूत होता है तो आपको दूसरों से स्वीकार्यता की जरूरत कम लगती है। आप खुद को स्वीकारते हैं तो दूसरों की आलोचना या तारीफ आपके मूड को नहीं बदल पाती। अब सवाल यह है कि हम ये होल हार्टेड लिविंग कैसे शुरू करें। यहां कुछ जरूरी गाइड पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अपने आप से ईमानदार बनो, झूठ और दिखावे को छोड़ो। जब आप खुद से सच्चे होंगे तो आपकी जिंदगी में जो भी आएगा वो असली होगा। खुद को माफ करना सीखो। हम सब गलतियां करते हैं, पर जो लोग अपनी गलतियों को अपनाकर उनसे सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करें जो आप खुद के लिए चाहते हैं। प्यार, सम्मान और दया। अपने सपनों को जीने का साहस रखें। पूरी दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन जब आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। हर दिन खुद को छोटे छोटे तरीकों से प्यार जताएं। चाहे वो खुद को एक अच्छा वक्त देना हो, अपने शौक में लगना हो या खुद के लिए कुछ खास करना हो। समय समय पर रुककर खुद से पूछें, क्या मैं सच में पूरे दिल से जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, पूरे दिल से जीने का मतलब है अपनी जिंदगी को बाहरी दिखावे से ऊपर उठाकर अंदर से महसूस करना। जब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा, पूरी सच्चाई और पूरे विश्वास के साथ जीते हैं, तभी आप सच में जी रहे होते हैं। होल हार्टेड लिविंग एक दिन में नहीं आता। ये एक सफर है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो लोग इस सफर को अपनाते हैं वे न केवल खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। तो आज से अपने अंदर की पूरी सच्चाई को अपनाइए, अपने दिल की आवाज सुनिए और पूरे दिल से जिएं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पूरा जिएं, बिना डर के, बिना संकोच के। याद रखिए, पूरा दिल लगाने का मतलब है जिंदगी को हर रंग, हर पल, हर एहसास के साथ जीना। चैप्टर 7, पेरेंटिंग विद वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एक ऐसा विषय जिस पर हर माँ बाप सोचते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को सही और सच्चा इंसान बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा राज है कमजोरी को अपनाना, खुलकर जीना और वही दिखाना जो हम सच में हैं। ये सच है कि बहुत से माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे परफेक्ट हों, अच्छे ग्रेड लाएं,
हर काम में सबसे आगे रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं, बच्चे की असली ताकत तब निकलती है जब वो समझता है कि वो वैसे ही काफी है जैसे वो है। ये होल हार्टेड पेरेंटिंग है, जहां हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन्हें दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान में विश्वास करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को सिर्फ पसंद आने वाले फैसले करने दें, बल्कि इसका मतलब है हम अपने बच्चों के साथ ईमानदार और असली रहें। जब आप अपने बच्चे से अपने डर, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं, तो वो सीखते हैं कि असली बहादुरी क्या होती है। ये सीखना कि गलतियां करना जिंदगी का हिस्सा है और उससे डरना नहीं चाहिए। जब आप खुद को परफेक्ट दिखाने की बजाय असली दिखाते हैं, तो बच्चे भी खुद को उसी तरह अपनाना सीखते हैं। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास आता है और वो बिना डर के अपनी असली आवाज सुनाते हैं। अब सोचिए, आप बच्चों के लिए सबसे बड़ी मिसाल होते हैं। वो आपको देखकर ही सीखते हैं कि जिंदगी में कैसे सामना करना है मुश्किलों का। अगर आप हर समय खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे भी सोचेंगे कि उन्हें भी वही करना है। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को खुलकर दिखाएंगे, तो बच्चे सीखेंगे कि कमजोरी में भी ताकत होती है। तो दिल खोलकर पालन पोषण का मतलब है बच्चों को यह सिखाना कि वो वैसे ही पूरे हैं जैसे वो हैं। उन्हें यह महसूस कराना कि उनकी हर भावना, हर गलती, हर सफलता मायने रखती है। बच्चों के साथ खुलकर बातें करना, उनके सवालों का ईमानदारी से जवाब देना और उनकी भावनाओं को समझना, खुद भी अपने डर और गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाना और उनसे सीखना। बच्चों को यह दिखाना कि जिंदगी में असली जीत उस हिम्मत की होती है जो दिल खोलकर जीने में आती है, न कि पूरी तरह परफेक्ट होने में। जब हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें स्वयं से प्यार करने और अपने आप को स्वीकार करने की ताकत भी देते हैं। याद रखिए, असली प्यार और सीखने की शुरुआत तब होती है जब हम खुद के सामने सच बोलते हैं, और यही होल हार्टेड पेरेंटिंग है। ये एक सफर है जो आपके परिवार को और ज्यादा मजबूत, खुशहाल और सच्चा बना देगा। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत आज से करते हैं, अपने दिल खोलकर, अपनी कमजोरियों के साथ और पूरे दिल से। चैप्टर 8, लीडिंग विद वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे प्रभावशाली नेता कौन होते हैं? वो जो हमेशा मजबूत और परफेक्ट दिखते हैं, या वो जो अपने दिल की बात खुलकर बताते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और पूरी ईमानदारी से सामने आते हैं? सच तो यह है कि असली नेतृत्व कमजोरियों के साथ आता है। जो नेता अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी सीमाओं को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार कर खुलकर सामने लाते हैं, वही असली नेतृत्व करते हैं। ऐसे नेता बनाते हैं ट्रस्ट, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का माहौल। जब एक नेता पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि पारदर्शिता से पता चलता है कि कोई छिपाने या दिखावे की कोशिश नहीं कर रहा। इसी भरोसे से टीम में एकजुटता आती है और हर कोई बेझिझक अपने विचार और आइडियाज साझा करता है। और फिर आती है नम्रता, ह्यूमिलिटी। एक अच्छा नेता जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। वह दूसरों की राय सुनता है, सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। नम्रता से नेता अपने आसपास के लोगों को बढ़ावा देता है और उन्हें महसूस कराता है कि उनकी भी अहमियत है। सबसे बड़ी बात है साहस, करेज। कमजोरियों को स्वीकार करना और खुलकर दिखाना आसान काम नहीं, लेकिन जो नेता यह साहस दिखाते हैं, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। ऐसे नेता अपने डर से ऊपर उठकर मुश्किल फैसले लेने से डरते नहीं। यहां दो तरह के नेता होते हैं: डेयरिंग लीडरशिप, साहसी नेतृत्व, और आर्मर्ड लीडरशिप, ढाल में छुपा नेतृत्व। आर्मर्ड नेता अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कड़ी झील पहन लेते हैं, अपनी कमजोरियां छुपाते हैं और डर के कारण अपने आप को अकेला कर लेते हैं। वे अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, जिससे टीम में दूरियां और तनाव बढ़ता है। वहीं डेयरिंग नेता अपनी कमजोरियों को अपनाकर खुलकर बात करते हैं और पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं।
वे जानते हैं कि टीम का हर सदस्य तभी पूरी ताकत से काम कर सकता है जब वह खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इसीलिए असली नेतृत्व का मतलब है खुलापन, नम्रता और साहस। यही गुण एक नेता को प्रभावशाली, सशक्त और दिल से जुड़ा बनाते हैं। तो अगर आप भी नेतृत्व करना चाहते हैं तो याद रखिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाइए। खुलकर बोलिए, अपने डर से लड़िए और अपनी टीम को पूरा साथ दीजिए, क्योंकि असली नेतृत्व वही है जो दिल से हो। दोस्तों, असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी जिंदगी में कमजोरी को अपनाने की आदत रोजाना बनाते हैं। हाँ, ये कोई एक दिन का जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों का जाल है जो आपको मजबूत, निडर और पूरा दिल लगाने वाला इंसान बनाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे दैनिक जीवन में वल्नरेबिलिटी, कमजोरी का अभ्यास कर सकते हैं और कैसे ये आपको हर दिन थोड़ा और साहसी बना सकती है। एक, सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। सबसे पहले सीखिए अपनी सीमाएं तय करना। यह जानना जरूरी है कि कौन सी बात आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। जब आप अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें दूसरों तक साफ साफ पहुंचाते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाते हैं। और इस कंट्रोल से आपके अंदर निडरता आती है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि कब ना कहना है और कब हां। सीमाएं बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने की शुरुआत है। 2, अपने मूल्य समझना, वैल्यूज। आपके मूल्य यानी जो आपके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, आपकी पहचान की नींव है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो आपके निर्णय मजबूत होते हैं और आपके फैसलों में दृढ़ता आती है। इसलिए रोज थोड़ा वक्त निकालिए और खुद से पूछिए, मेरे लिए क्या सबसे जरूरी है? क्या मैं अपनी जिंदगी उन चीजों के हिसाब से जी रहा हूं? जब आप अपने मूल्यों को समझेंगे तो आप बेमन की बातों और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। यही है असली ताकत। 3, खुद की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना, अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, यह सब सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। हर दिन अपने दिल दिमाग की सुनिए, अपने अंदर चल रही आवाज को पहचानिए। जब आप जागरूक होंगे कि कब आप डर रहे हैं, कब आप घबराए हैं, तब आप उन भावनाओं को स्वीकार करके उनसे लड़ पाएंगे। यहां एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। रोजाना अपने दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर सोचिए कि आज कब आपने डर महसूस किया, कब आपने झूठ बोला या अपनी असलियत छुपाई, और फिर सोचिए कि आप अगली बार कैसे अलग कर सकते हैं। 4, छोटे छोटे साहसी कदम, स्मॉल डेयरिंग एक्शंस। साहस बड़े कदमों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से बढ़ता है। जैसे किसी को सच बताना, भले वो मुश्किल हो, अपनी भावनाएं खोलकर शेयर करना, किसी से माफी मांगना जब आप गलत हों, नई चीजें आजमाना, भले शुरुआत में डर लगे। ये छोटे छोटे कदम आपके अंदर बड़ी हिम्मत पैदा करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, असली बहादुरी का मतलब है रोजाना कमजोरियों को स्वीकारना, सीमाएं बनाना, अपने मूल्य समझना, खुद के प्रति जागरूक रहना और छोटे छोटे साहसी कदम उठाना। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी जिंदगी में न सिर्फ बदलाव आता है, बल्कि आपके रिश्ते, आपके काम और आपकी खुशियों में भी नई ऊर्जा भर जाती है। तो आज से शुरुआत करें, छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद से प्यार कीजिए और हर दिन थोड़ी और हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि असली साहस रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा होता है। तो दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली हमें यही सिखाती है कि हमारी सच्ची ताकत हमारे कमजोर दिखने के डर को पीछे छोड़ने में है। जब हम वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं, यानी अपनी असल भावनाओं, डर, असुरक्षा और सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चा कनेक्शन, असली साहस और गहरी खुशियां महसूस करते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक फुलफिलिंग लाइफ जिएं, तो हमें दिखने का साहस रखना होगा। चाहे रिजेक्शन का डर हो, फेल होने का डर हो या दूसरों की सोच, हमें फिर भी सामने आकर खुद को पूरी तरह जाहिर करना होगा। और याद रखिए, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह रास्ता है जो हमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स तक पहुंचाता है। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, हम अपनी कहानियों को छिपाएंगे नहीं, हम अपने इम्परफेक्शंस को गले लगाएंगे और हम दुनिया को कहेंगे,
Yes, I dared greatly। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जिसे आप अब फेस करना चाहते हैं। और हां, अगर आप ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला मोटिवेशनल धमाका आप मिस ना कर दें। याद रखिए, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो डर को पछाड़ते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डेयर ग्रेटली एंड कीप ग्रोविंग।